भावा नमस्तुभ्यं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अनंत कलेश नाशाय और कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नाम। ॐ ॐ जूं शय ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्यमुक्त्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम जूं हों सः। और जय जय गिरिवर राज किशोरी जया महेश मुख चंद्र चकोरी। और जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामनी दुर्ति गाता। बोलो श्री शंकर भगवान नमस्तुभ्यं। निदान की और ताके जुग पद कमल मनाऊं जसु कृपा निर्मल मति पाऊं। जय सीताराम। और राजीव नैन दरोदनुतायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जय सीताराम चंद्र भगवान की जय। आइए हनुमंत विराजिए और कथा करूं मैं प्रेम अनुसार और प्रेम सहित में गद्दी धरूं राजो मेरे पवन कुमार। जय सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित के पावन सीताराम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे जय राम हरे। बाबा जय जय सीताराम। जय जनक लली जय जनक लली। बोलो रामायण महारानी की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो गीता महारानी की जय हो। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। बोलो तुलसीदास बाबा की जय हो। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। और मंगल भवन अमंगल हारी जय जय राजा राम हरे। और उमा सहित जपत त्रिपुरारी जय जय सीता राम हरे। और बंद उबाल रूप सोई रामू जय जय राजा राम हरे। और बंद उबाल रूप सोई रामू कहते हैं कैलाश पति। और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो राम कथा सुनो पार्वती। और मंगल भवन अमंगल हारी कहते हैं कैलाश पते।
और उमा सहित जपत त्रिपुरारी, राम कथा सुनो पार्वती। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कहते हैं कैलाशपति। और तुम समान नहीं कोई उपकारी, राम कथा सुनो पार्वती। और जा पर कृपा राम की होई, जय जय राजा राम हरे। और तापर कृपा करे सब कोई, जय जय सीता राम हरे। और पूछो जो कथा हरि प्रसंगा, कहते हैं कैलाशपति। सकल लोक जग पावनी गंगा, राम कथा सुनो पार्वती। चलो गंगा मैया की जय। तीर्थों के राजा प्रयागराज की जय। निषाद राज जैसे भगवान को पार लगाने वाले मेरे प्रभु, उनके सखा बनने वाले निषाद राज की जय हो। कोटि मनुज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। सुनु सन में मंजुल ये बानी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव भूल जाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मनी मन मुस्कुराई। तेनहि बिलोकति धरणी, दहो सकुचित प्रेम बाल मृग नैनी। बोली मधुर वचन पिटवैनी। उत्तम गौण वर्णमाला। सीता जी को देख करके शंकर को पति की ओर देखती है। वे दोनों और के संकोच से सकुचा रही है, अर्थात मैं बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है, और बताने में लज्जा रूप संकोच हिरण के बच्चे के दर नेत्र वाली कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा का प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुवाय सुभगतन गोरे, नामो लखनऊ लघु देवर मोरे। पौरी बदन बेदुआंचल डाकी, प्रियतन चितई भो करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौर शरीर के हैं, उनका नाम लखन है, लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जा के अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक करके प्रियतम से राम जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके, कज्जन मन जो तीरथ नैनी, निज पति को तिन्ह सहसैनी। भई मुदित तब ग्राम बगोटी, रंकन राय रास जनि लूटी। खच्चर पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा, ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई, मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सब प्रेम सिय पाए परी, बहुविध देई आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम्हें, जब लगी मई अहिसी सतियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वही सब संतन की जय। ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभकामना करती है। जब तक सेठ जी के सिर पर पृथ्वी रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती तम पति प्रिय हो, देवी ने हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विण्य करो कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरई बहोरी। पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी
हम पर कृपा न छोड़ना, सदा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनती करती है, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। तर तनु देव जान न जदाती, लकिसी अब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमदन मदनी कौमुदी पोखी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना माता। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह करके उनको भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब लखन रघुवर रुक जानी, पूछौ मगुलो गन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुकारी, पुलकत गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री राम जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों को रास्ता पूछा, और यह सुनते ही सब स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की सम्मान भावना से प्रेम का जल भर आया। बेटा मोद मन बहे मलिने, विदिन दीन लेत जनु चीने। समझ करत गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगुति न कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया, अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनौ कीन रघुनाथ, और फिर सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय राजा राम हरे। और उमा सहित जपत त्रिपुरारी, जय जय सीता राम हरे। तब लक्ष्मण जी जानकी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। हे प्रभु, मेरी वाणी में वो मिठास वो मधुरता नहीं है प्रभु कि मैं तुझे रिझा सकूं। प्रभु मेरी वाणी कर्कश है, मेरी वाणी में तनिक भी जो है भाव वो भक्ति नहीं है प्रभु कि मैं तुझे रिझाऊं और तुझे प्रसन्न करूं। प्रभु मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे राम जी, हे जानकी जी, मुझ पर अपना दया का हाथ रखना, जैसे माता अपने पुत्र पर हाथ रखती है। हे राम जी, आप पिता समान हो, जैसे पिता अपने पुत्र पर हाथ रख करके उसे बुरे मार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग पर ले जाता है। हे सीता राम जी, मुझे सत्मार्ग पर ले जाना प्रभु। इतनी कृपा करना कि अंत समय आए जब प्रभु मेरा दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं। कितनी कृपा करना मेरी प्रभु कि अंत समय में तुम्हारे दर्शन हो जाए तो ये पापी शरीर धन्य हो जाए। जय सीताराम। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया, सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने ही साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नत नर अति पछताई, दे दो तुदई मन माही। सहित विषाद परत पर कही, विधि कर तब उलटे सब अही। लोग बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन देव को दोष देते हैं, पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता सभी काम उल्टे हैं। निपट निर्कुत निठुराने संको, जही जस शशि कीन सरोजु।
सकलंकु रुक कल्प तरु सागर ओकारा ते पटई वन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला कलंकी बनाया है, कल्प को पेड़ समुद्र को खारा बनाया है, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इनई दीन बनवासु किन बाद विधि भोग विलासु ए विचरई मग बिनु पद त्राना रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको बनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवार या व्यर्थ रचे हैं। ए मही पर डात कुत पाता सुबग से कत सहजत गाता सरोवर वास ई नहीं पिद दीना धवल दाम रचि रचि कीना। अब ये कुछ और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते। तब विधाता सुंदर सेज और पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने इनको बड़े ही बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है। तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार और विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। और दीन दयाल बिरधु संभारी और हरऊ नाथ मम संकट बारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और सुंदर तेल सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े विरता ही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाई और बादी सुआद सुध आदि असन जग माई, और एक कहे सहज सुआए आप ऊपर घट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल पाते खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन पदार्थ की व्यक्ति है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जय लगी वेद कई विधि करनी, सरवर नैन मन गोचर बरनी, देखो खोज भुवन दस चारी, के अत पुरुष कहा असी नारी। हमारे कानों नेत्रों मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग है, अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, हीन बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया और तब भी वहाँ इन्हीं की उपमा की योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जाने, आप परम धन्य कर मानो, ते पुण्य पुंज हम लेखे,
जे देखे देखे जिन देखे। वही एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपनों को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में भी वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे और जो देखेंगे। एहि विधि कई कई बचन प्रिय ले नैन भरिणी, राम ले नैन भरिणी। किमि चलाए मार्ग अगम सोटे सुकुमार शरीर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। महाराज महादेव कृपा करो बाबा। अरे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिभुवनपति, दया का हाथ रखो। हे भवानी कृपा करिए। इस प्रकार प्रिय वचन कह करके सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जन्म लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी तन विकल बत होई, चकई सांझ सम जनु सोई। मृदु बद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहे बरवानी। स्त्रियां सिरवत विकल हो जाती है। माँ सरस्वती जरा रस भरो मेरी इसमें। हे माँ राम रस भरो मैया। अति आनंद आवे पढ़ने में। और ये रामायण महारानी जब तक जिंदा रहूं तब तक पढ़ता रहूं और राम रस कभी भी मुझसे ना टूट जाए। सरस्वती मैया की जय हो। मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही है, दुखी हो रही है। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर ये व्यतीत होकर के हृदय से उत्तम मानिक पर तत् मृदुल चरण अरुणारे, सुसकुचित मई जिम हृदय हमारे। जो जगदीश दीनहि बनु दीना, कसने सुन सुमन में मारुगु कीना। इनकी कोमल और लाल लाल चरणों के तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे राज्य को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, ए राखो सकिया के न माई। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सकी, हम तो उनसे इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बुझै अकुलाई, अब लगी कहे कहाँ लगी बाई। समरथ दाई बिलो कही जाई, फिर मुद फिराई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुन करके वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पा करके विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर में जय पछताई, राम कर में जय पछताई। होई प्रेमवत लोग अहै में, राम जहाँ जय जाय। त्यावर रामचंद्र की हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गर्भवती पशु बिल्कुल खिल गई जैसे मैंने अपनी करी थी। बच्चे बूढ़े बिल्कुल खिल गई। आज मन के पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ से राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अत होय आनंदो, और देखी भानुकुल के रावचंदो। वे कछु समाचार सुनि पावै, तेन प्राण दोष लगावै। सूर्य फूल रूपी
कुमुदनी के पवित्र करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने को कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, ये राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं